साथियों नमस्कार, मैं शैलेंद्र प्रताप और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर। आज हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव भीम आर्मी के कमल सिंह वालिया जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या उद्देश्य है उनका जिला जालौन आने में। तो वालिया जी नमस्कार, क्या उद्देश्य है इस समय आप जिला जालौन में आए हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य है संगठन को बनाना, भीम आर्मी को बनाना। भीम आर्मी आज पूरे देश में काम कर रही है, तो हम लोग अभी जेल से छूट कर गए तकरीबन 1 साल रह करके। जिलाध्यक्ष जी का फ़ोन आया, अध्यक्ष जी आप आइए और जालौन का दौरा करिए। नौजवानों को क्या संदेश दिया अभी आपने मंच पर? देखिए, हमने नौजवानों को संदेश दिया कि आज इस देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमें अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा खुद करनी होगी। आज हमारे पास एक ऐसा संगठन है जिस संगठन पर पूरे बहुजन समाज विश्वास करता है। हमें अपने संगठन को बढ़ाना होगा ताकि हमारी बहन बेटियां इस देश में सुरक्षित रह सकें। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि ये कांग्रेस के एजेंट हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जिन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, जो लोग भीम आर्मी के नाम से डरते हैं, वो लोग यही कहेंगे। अभी आपने देखा कि सरकार इस केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, तो सरकार अपने आप को बचाने के लिए भीम आर्मी को बदनाम करने का कार्य कर रही है। क्या बहुजन महापुरुषों का नाम लेकर समाज को एक खंदक में या गलत रास्ते पर ले जाने का काम किया गया क्या? देखिए, भीम आर्मी जब से इस देश में आई है, जब से हमारी बहन बेटियों और बहुजन समाज को एक विश्वास हुआ है, कोई घटना घटती है पुलिस जाए ना जाए, लेकिन भीम आर्मी का कार्यकर्ता और भीम आर्मी का पदाधिकारी अवश्य पहुंचता है। जब आप आए तो बड़ा उत्साह रहा कार्यकर्ताओं में, तो क्या कार्यकर्ताओं का कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं इस जो प्रोग्राम हुआ, इसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो झांसी जिले से हो, चाहे जालौन जिले से हो, चाहे इटावा से हो, चाहे किसी भी जिले से हो, मैं सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संदेश देना चाहता हूं कि आप इस सरकार के शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ को ऐसे ही बुलंद करते रहिए, क्योंकि सरकार एक तरह का तानाशाही रवैया अपना रही है। लेकिन अगर इस तानाशाही रवैये के सामने कोई खड़ा है तो वह है आप लोग, भीम आर्मी भारत एकता मिशन। भीम आर्मी पर अभी एक आरोप और लग चुका है कि बाहर से फंडिंग हुई है भीम आर्मी के लिए, तब वो हाथरस की घटना में वो लोग आगे बढ़े हैं। तो क्या ये सही है या गलत? ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि जब सरकार पूरी तरह घिर चुकी थी, पूरा देश बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने की मांग कर रहा था, लेकिन उस बहन को न्याय दिलाने की शुरुआत करने वाले भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब बहन की आवाज़ को बुलंद किया, उसके बाद पूरे देश में बहन को न्याय दिलाने के लिए मांग हुई और सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। सरकार अपने आप को बचाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन और भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर झूठा आरोप लगा रही है कि भीम आर्मी फंडिंग करती है, लेकिन ईडी ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। कुछ हाथरस में कुछ पत्रकारों के साथ अपराध का भी आरोप लगा है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि पत्रकार, मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है, और इस केंद्र सरकार के सत्ता के चलते और इस सूबे की सरकार के चलते मीडिया कर्मियों को भी धक्के मार करके इस सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ से भगा गया। तो आप किस तरह का सरकार चला रहे हैं, आप किस तरह की सत्ता चला रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप मीडिया कर्मी सच्चाई को दिखा रहे हैं, आप उन्हें भी भगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा आप क्या छुपाना चाहते हैं? ऐसी क्या सच्चाई है जिससे सरकार हिल सकती है? तो सरकार अपने आप को बचाने के लिए और दोस्तों को बचाने के लिए मीडिया कर्मियों को भी भगाने का काम कर रही थी। जातिवाद की राजनीति कब उत्तर प्रदेश में खत्म हो सके? देखिए, जातिवाद की राजनीति जब खत्म होगी, जब हम लोग सब समानता की बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे और सबको समान अपने साथ लेकर के चलेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे जातियां हैं, 6743 जातियां हैं, कुछ जातियों, चुनिंदा जातियों को गठबंधन में रखकर नेता अपने आप की कुर्सी पाने के लिए गठबंधन कर लेते हैं। हम जैसे जो वांछित तबके समाज के लोग हैं और जो अति पिछड़ी जातियां, उनको कहीं उनका नाम ही नहीं होता। इस बारे में क्या कहना? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने भी आपको बताया कि हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो हम लोग समानता की बात कर रहे हैं और सबको समान लेकर के चल रहे हैं। संपूर्ण बहुजन समाज, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी भीम आर्मी भारत एकता मिशन और के साथ चल रहा है। और हम सब लोग जो है, हमारे पदाधिकारी एक SC का है, एक ST का है, एक OBC का है, एक माइनॉरिटी का है, भीम आर्मी में इस तरह से पद बांटे जा रहे हैं। बहुजन जो आप बता रहे हैं, बहुजन समाज में भी ऐसा ही बताया गया था, लेकिन आज कुछ रास्ते अलग हो गए बहुजन समाज पर। तो क्या आपका एजेंडा अलग है क्या? देखिए, हमारा एजेंडा बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाना है और शोषण के खिलाफ लड़ना है। अगर इस देश में बहन बेटों के साथ शोषण होगा और इस देश में संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी, क्योंकि भीम आर्मी संविधान का रक्षा दल है, तो भीम आर्मी आंदोलन करना जानती है और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। देखिए, मेन तो सबसे पहले है बहन को न्याय दिलाना। हम लोग सबका काम बोलता है, सबका कार्य बोलता है। अभी जो है इस सरकार द्वारा एक
एजेंडा फैलाया गया, प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि भीम आर्मी को बदनाम किया जाए। कहीं फंडी का आरोप, कहीं ये बोल रहे हैं कि आप बलरामपुर नहीं गए, क्योंकि हाथरस के साथ साथ एक घटना बलरामपुर में घटी थी, वहाँ मैं खुद स्वयं गया था और वहाँ पर जो है दोषी जेल में है। क्या कानून बोनस जो उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है उसके सामने कानून बोनस साबित हो रहा है? बिल्कुल, यहाँ का जो शासन है और यहाँ का जो प्रशासन है, वो प्रशासन जो है सत्ता के दबाव में आकर के काम कर रहा है। और ये आपने देखा हाथरस बहन के जो मनीषा वाल्मीकि की हत्या हुई है, उसमें आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि सरकार के आगे शासन घुटना टेक चुका है। में बैठिए और जब हमारी बहन बेटों के साथ उनकी आबरू लूटी जाती है, उनकी हत्या की जाती है, तो एक भी सांसद आवाज़ नहीं उठाता। तो भीम आर्मी एक जो है कार्यकर्ता को संसद में भेजने का कार्य करेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कमल सिंह वालिया जी, राष्ट्रीय महासचिव है भीम आर्मी के।